मॉर्निंग सर। जी जगमाल सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? और यहाँ आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? तिलभाद्रा जिला हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। जी जी। क्या क्या रिजल्ट लिए जगमाल जी आपने यहाँ आके? बहुत अच्छे रिजल्ट लिए सर। मैंने 18 किलो वेट कम कर लिया मेरा सर। वाह। जी जी। मेरा 85 किलो वजन था, 67 किलो वजन रहा है। 18 किलो वजन जब ज्यादा था तो क्या क्या दिक्कतें थी आपको, और अब क्या क्या दिक्कतें ठीक हो गई आपकी? अब पहले दिक्कतें थे, पेट सीढ़ियों पर चढ़ने में दिक्कत थी। सारा दिन शॉप पर काम करता था, खड़े रहने में दिक्कत थी मेरे, क्यों मेरा काम खड़े रहने का है सारा दिन। जी जी। तो पैरों में सूजन आ जाती थी। अब मेरे कोई सोजन नहीं आती। सुबह सुबह से शाम तक, सुबह जाता हूँ 8:30, रात को 9:30, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ गया आपका? फुल तो काम आपकी करता हूँ। आपने आदतों में क्या क्या बदलाव किया? कौन सी हैबिट्स को चेंज किया आपने? पहले पानी पीने का ही पता नहीं था। मैंने अब सुबह से शाम तक 4 लीटर पानी पी जाता हूँ सर मैं। वेरी गुड। और? अब से पहले पहले मैंने 1 लीटर पानी मेरा कंप्लीट कर लिया सर। वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। चाय पी जाता था 10-15, उसमें वाह। रहती थी सारे दिन। खट्टी डकारें आती थी, वो सारी अभी ठीक हो गई। अब चाय की अब मैं जगह आप क्या करते हो? एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ मेरा। वाह। अब मैं एफएस पीते हो ये दुकान में शॉप में भी रखता हूँ मेरा। जो भी कोई ग्राहक आता है उसको भी देता हूँ सर मैं। आप? वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग। और क्या क्या न्यूट्रिशन इंटेक करते हो आप? और जी फार्मूला नंबर 1 है। और अपना मल्टीविटामिन शेक, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोटीन। आपके वेलनेस कोच कौन है? विजेंद्र सर, विजेंद्र एंड पुष्प मैम। तो उनको धन्यवाद बनता है। हाँ जी, बिल्कुल उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अपने कोच को धन्यवाद बोलते रहिए और परमात्मा का धन्यवाद बोलते रहिए। है ना, परमात्मा आपकी की कृपा से ये प्लेटफॉर्म मिला। हाँ जी, आपकी वजह से हम सब यहाँ पर कसरत कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम तो बस एक जरिया हैं, बाकी सब ऊपर वाला करवाता है ना। मालिक की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। किस किस को अच्छा लगा सर का रिजल्ट? 18 kg बैड फैट कम किया सर ने, सोचो आप। सुबह से शाम तक पहले 15 चाय हो जाती थी, है ना। जो फैमिली मेंबर कहते हैं ना, सर चाय ही नहीं छूटती, आप सोचो। जो 15 चाय पीने वाला इंसान आज एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, और वो भी पहले से कितने ज्यादा एनर्जेड हो गए हैं, स्टेमिना बूस्ट हो गया है ना। उनकी एनर्जी लेवल देखो आप। सुबह शाम दोनों टाइम क्लब ज्वाइन करते हैं, पूरा एक्सरसाइज करते हैं, पूरा डांस वर्कआउट करते हैं, और पूरा 80%। ये रिजल्ट कब आते हैं? जब आप अपने कोच की गाइडेंस में प्रॉपर आप डाइट प्लान फॉलो करते हो, और हर एक चीज पे काम करते हो। जैसे सर ने क्या कहा, अभी से पहले उनका 1 लीटर पानी कंप्लीट हो गया। किस किस फैमिली मेंबर का 1 लीटर पानी कंप्लीट हो गया अभी तक? ये देखो, है ना। हमें दिन की शुरुआत किससे करनी है? पानी। पानी के साथ करनी है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में क्या है? पानी है। हम लैग कहाँ पे करते हैं? सबसे ज्यादा यही करते हैं। एक तो पानी कंप्लीट नहीं करते, है ना। क्योंकि हमारे कोई भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, दो ही चीजों से होती है। एक तो हमारे मन के तल पे होती है, और एक हमारे शारीरिक तल पे होती है। तो जो मन के तल पे प्रॉब्लम है, उसको हम अच्छे विचारों के साथ ठीक कर सकते हैं। मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम है, जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है हमारी, उसको स्ट्रोंग कैसे कर सकते हैं हम? अच्छे विचारों से। अगर हम बात करें विचारों की, थॉट प्रोसेस की, थिंकिंग की, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम ओवर थिंकिंग की वजह से दिक्कतों में रहते हैं आजकल। एक वैज्ञानिक हुए हैं बहुत बड़े, लुइस L.A, अमेरिका के बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं, जिनको कैंसर हो गया था। आप सोचो, ला इलाज बीमारी बोलते हैं ना जिसको। लुइस L.A ने सिर्फ अपने विचारों के तल पे, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने सोचने समझने की शक्ति से इस बीमारी से निजात पा लिया। सोचो आप। उन्होंने एक बुक लिखी है, द सीक्रेट, हिंदी मूवी। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप देखना आज, द सीक्रेट हिंदी मूवी और अवचेतन मन की स्थिति, अवचेतन मन की शक्ति, ये दोनों बुक्स जो है यूट्यूब पे मिलेगी। आप सुनना इसको, फिर आपको पता लगेगा कि हम जो सोचते हैं वो बनते हैं। हम जैसा विचार रखते हैं वैसे बन जाते हैं।
जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं ना, हमारी लाइफ भी वैसी बन जाती है। कई बार हम सोचते हैं ना, आप कोई भी चीज सोचो कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अगर आप सोचोगे मुझे ये करना है, तो आपका माइंड आपको 10 तरीके बताएगा उसको करने के। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आपका दिमाग, आपका माइंड आपको 10 तरीके बताएगा उसको रोकने के लिए, उसको ना करने के फायदे बताएगा आपको। ठीक है। इसी प्रकार सुबह आप उठते हो, रात को ये सोचो यार आज तो मन नहीं कर रहा है ना, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश सी हुई है, सुबह नहीं उठेंगे, तो आपका माइंड क्या कहेगा, हाँ यार एक्सरसाइज तो रोज ही करते हैं, कल नहीं उठना। सुबह सो के देखो बड़ा आनंद आता है। सुबह सुबह की जो नींद होती है ना, 4 बजे 5 बजे की नींद, उसमें तो ऐसे असीम आनंद होता है जैसे यूं लग रहा है स्वर्ग की सैर कर रहे हैं, है ना। और अगर आप माइंड को कमांड कमांड दोगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज करती हूँ और एक दिन भी मिस नहीं कर सकती, स्ट्रिक्टली सुबह उठना है मतलब उठना है, अलार्म लगा के आप और अपने आप को बोल के सोते हो, तो आपका माइंड आपको कहता है हाँ सुबह उठना है मैम, क्योंकि आप इतने दिन से एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, अपने कोच की गाइडेंस में डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपको उठना है, मिस नहीं करना। क्योंकि अगर हमने एक दिन मिस कर दिया तो हमारा फ्लो टूट जाएगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं, ये ध्यान रखना है। आज से जब भी सोचो आप पॉजिटिव सोचना है। हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं, इसी वजह से मानसिक तल पे प्रॉब्लम में रहते हैं। नंबर 2, हमें ग्रेटिट्यूड रखना होता है। हम चीज का ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते, किसी भी चीज का। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का ग्रेटिट्यूड शो करो, आप धन्यवाद बनो। जितना ज्यादा धन्यवादी बनोगे उतना जीवन में सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। अदरवाइज अस्वस्थ रहेंगे, रुगड़ रहेंगे, तंग रहेंगे, मानसिक रूप से कुंठित रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, एजिटेशन रहेगा आपको 24। ठीक है। सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद आज के इस प्यारे से दिन के लिए। फिर उसके बाद पूरी फैमिली का धन्यवाद, बच्चों का धन्यवाद, हर एक चीज का धन्यवाद देते जाओ। फिर आप देखो अपनी जिंदगी में बदलाव, आप चेंज खुद महसूस करोगे। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, एक वीक बाद आप खुद देखना, आपके नजरिया, आपका देखने का नजरिया, आपका सोचने का नजरिया, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग, सब कुछ बदल जाएगा। नंबर 2, हमारे कोई भी प्रॉब्लम होती है वो होती है फिजिकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे। जैसे सर ने बताया ना अभी कि मैं 15 चाय पी जाता था, सोचो आप 15 चाय पी जाते थे, तो 15 चाय अगर आप पी गए मीन्स 15 चम्मच चीनी आपकी बॉडी में चला गया। जो इंसान 15 चाय रोजाना पीता है, महीने के 450 कप हो गए, महीने के 450 चम्मच चीनी के आपकी बॉडी में चले गए, और साल के कितने चले गए सोचो आप, है ना। 5,000 चम्मच आपकी बॉडी में अगर साल के चले जाते हैं, तो क्या बॉडी में कुछ बचता है? आंसर इज नो। आपकी पूरा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी बॉडी का नेचर एसिडिक हो जाता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, गट हेल्थ खराब हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह जो लोग चाय पीते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जिंदगी में कभी सही नहीं रह सकता, उनके घर में गैस वाला कैप्सूल का पत्ता मिलेगा ही मिलेगा, उनका पेट साफ कभी नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें रहती है। जो इंसान चाय पीते हैं ना, आप सबके पास मोबाइल है, आप यूट्यूब पे डालना चाय के नुकसान, वहां पे 70 प्रकार के नुकसान आएंगे आपको, और फिर पता चलेगा क्यों हो, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो इसलिए पी रहे थे कि सुबह सुबह आंख ही नहीं खुलती बिना चाय के, है ना। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कई चीजें गलत अडॉप्ट कर दी है, इस वजह से शारीरिक तल पे बीमार हैं हम, फिजिकल लेवल पे बीमार हैं हम, हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती जा रही है। आज से 70-80 साल पहले ऐसा नहीं था, खाना प्योर होता था, हम लोग मेहनत करते थे। लेकिन अब मेहनत कम हो गई, खाना में प्योरिटी घट गई, और न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई। डे बाई डे हम प्रोसेस्ड की तरफ चलते गए, रिफाइंड की तरफ चलते गए। जैसे अगर बात करें हम, हर एक चीज, प्रकृति ने हमें क्या दिया? गन्ना दिया, गन्ने से हमने गुड़ बनाया, गुड़ से फिर हमने चीनी बना ली, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। प्रकृति ने हमें क्या दिया? कनक दिया, गेहूं दिया, वीट दी, गेहूं से हमने दलिया बनाया, दलिया बहुत अच्छा था, दलिये से फिर हमने आटा बना लिया, वो भी बहुत अच्छा था। आटे को फिर हमने छान लिया और उसका फाइबर निकाल के फेंक दिया, गलत किया। उससे फिर हमने और ज्यादा उसको प्रोसेस्ड कर दिया, रिफाइंड कर दिया, मैदा बना लिया, और ज्यादा गलत किया। आज जितनी भी जंक फूड, फास्ट फूड, जितने भी चीजें बन रही है, समोसा, कचौरी, पिज्जा, बर्गर, हर एक चीज, या यूं कह सकते हो आप दूसरी भाषा में कि जो चीज हमें टेस्टी लगती है ना, वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। और बाजार में देखो आप, 99% चीजों में दो ही देते हैं, फिर कहते हैं जी बच्चा तो खाता ही नहीं। अरे भाई, हमने सिखाया या किसी और ने सिखाया? चॉकलेट दे देते हैं, कभी कुछ भी दे देते हैं, कभी कुछ देते हैं, अच्छी चीजें नहीं सिखाते हम बच्चों को। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक ये स्टेटस बना लिया, किसी के घर जाओ तो फ्रूट कम ले जाते हैं लोग, फालतू की चीजें ज्यादा ले जाते हैं।
कोई भी आएगा कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे उनको, आप उनको नींबू पानी पिलाओ, आप उनको आम पन्ना पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, छाछ पिलाओ, बहुत सारी चीजें हैं। हिंदुस्तान में तो इतनी सारी चीजें थी, पर हमने टाइम के हिसाब से अपना सिनेरियो बना लिया है ना। तो सबसे पहले बर्तन चलते थे मिट्टी के, है ना। देखो किरण मैम के लिए एक बार क्लैप कर दो। मिट्टी के बर्तन चलते थे शुरू में, उसके बाद तांबे के बर्तन आए, है ना। तांबे के बर्तन के बाद फिर किसके बर्तन आए? लोहे के बर्तन आए, है ना। लोहे के बाद फिर किसके बर्तन आए? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के बाद किसके आए? स्टील के। और स्टील के बाद अब तो डैश डैश ही हो रहा है ना, नॉन स्टिकी, जिसपे आप बिना किसी चीज के भी इतना फास्ट पका सकते हो, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे आप दाल की बात करो, पहले दाल किस में बनाते थे? हांडी में बनाते थे। अब दाल कुकर में बनाते हैं, जिसका क्या नाम है? प्रेशर कुकर। तो वो दाल पकती नहीं है, वो प्रेशर के साथ टूटती है। आप सोचो, जितना जल्दी बनाना है ना उतनी जल्दी सीटी दिलाओ, उसकी इतनी ज्यादा सीटी दिलाओ, वो पक जाएगी थोड़ी, वो बन जाएगी, है ना। हमें ये खुश हो जाते हैं, ये लो जी दाल की सब्जी बन गई। वो दाल नहीं बनी, वो दाल टूटी है, फुल प्रेशर पे तोड़ा है उसको, पकी नहीं है। पकेगी कब? जब वो धीरे धीरे मंद मंद आंचों पे अच्छे से पकती, तब वो पकती। लेकिन हमने उसको तोड़ा और फिर हम उसको खा रहे हैं, और फिर हम वो उससे वो एक्सपेक्ट और कर रहे हैं कि ये हमारी बॉडी में फायदा करे। तो ये हम गलत उससे आशा लगाए बैठे हैं कि ये सब्जी हमारी बॉडी में जाके फायदा करेगी। इतना फास्ट लाइफस्टाइल हो गया सबका। फ्रूट की बात करो, फ्रूट कहाँ पे टूटते हैं? वो कितने दिन बाद हमारे पास पहुंचते हैं? उसके बाद मंडियों में फिर हम ले आते हैं उसको, 2-2 3-3 किलो फ्रिज में रख देते हैं, बाद में उसको खाते हैं। आप सोचो क्या वहां से हमें न्यूट्रिशन मिलता है उस फ्रूट से? नहीं मिलता। तो बर्तन, अगर हमें अभी भी अपने आप को स्वस्थ करना है तो थोड़ा सा हमें पीछे वाली चीजों पे जाना पड़ेगा। अगर मिट्टी के बर्तन उपलब्ध है तो सबसे अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज है। आप मिट्टी के बर्तनों को दोबारा यूज करना स्टार्ट करो, नहीं तो कम से कम लोहे के बर्तनों पे तो जरूर आओ। लोहे के बर्तन जब आप यूज करना स्टार्ट करोगे ना, विद इन 1 मंथ, 1 महीने बाद आप देखना आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ पहले से कैसी नजर आ रही है आपकी, 1 महीने के बाद आप देखोगे। ठीक है। तो बर्तनों को बदलो आप, ना एल्यूमिनियम यूज करना, ना नॉन स्टिकी यूज करना, ना स्टील के यूज करना। अगर मिट्टी के बर्तन उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लोहे के बर्तनों को यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, नंबर 1 बर्तने बदलने हैं। नंबर 2 अनाज बदलना है। अनाज बदलना ये बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है व्हीट वैली, 17 साल रिसर्च किया उन्होंने। भारत में सबसे ज्यादा बीमारियां होने का कारण गेहूं है। हम तीनों टाइम, पूरे हफ्ते, पूरे महीने और पूरे साल एक ही प्रकार का अनाज खाते हैं। हमारे खाने में विभिन्नता नहीं है, हमारे खाने में चेंजेस नहीं है, इस वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं। सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट में भी गेहूं लिया, चपाती ली या परांठे लिए, दोपहर को भी हमने गेहूं खाया, रात को भी हमने गेहूं खाया। गेहूं खा खा के हम बीमार हो रहे हैं। लिखो आप, अगर हमें अपने पूरी फैमिली को बीमारियों से बचाना है, स्वस्थ रखना है, बिना दवाइयों के जीवन जीना है, तो एक बार आप सिर्फ 1 महीने अपने पूरे परिवार को गेहूं मुक्त करके देखो। आप एक बार करके देखो, 1 वीक करके देखो। चलो 7 दिन आप लोग अपने घर में गेहूं नहीं बनाएंगे, 7 दिन तो सर खाएंगे क्या, है ना। गेहूं नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, प्रकृति ने हमें बहुत सारे अनाज दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हमें, लेकिन हम उन ऑप्शंस का यूज नहीं करते। कैसे ऑप्शन दिए? नंबर 1 देखो आप, बाजरा दिया है। नंबर 2 पे मक्का दिया है। नंबर 3 पे बेसन दिया है, चना दिया है ना। नंबर 4 पे चावल भी खा सकते हैं उसकी जगह। नंबर 5 पे आप किणकी खा सकते हो। नंबर 6 पे आप रागी खा सकते हो, सिंघाड़ा खा सकते हो, है ना, पुट्टू खा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, ज्वार खा सकते हो, जौ खा सकते हो, कितने सारे ऑप्शन दिए हैं प्रकृति ने हमें। लेकिन हम पीछे पड़े रहते हैं सिर्फ गेहूं के। सुबह उठते ही हमारा काम किचन में क्या होता है? आटा लगाना। कभी घर पे दलिया नहीं बनाते, कभी खिचड़ा नहीं बनाते। आप दोबारा बनाना शुरू करो, मोटे अनाजों पे शिफ्ट होना शुरू करो। आप एक दिन छोड़ के एक दिन वीक में जौ का दलिया बनाओ, और उस दलिया को स्वाद बनाने के लिए आप उसको नमकीन दलिया बनाओ। उसमें सारी सब्जियां डालो, जो सब्जियां घर में सारी डाल लो उसमें, और नमकीन दलिया दही के साथ खाओ। आपका पूरे परिवार का पेट सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वीक में एक दिन छोड़ के एक दिन।
1 महीने करके देखो आप, और फिर 1 महीने के बाद आप देखना, अगर आपके पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। महीने में 15 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन जौ का दलिया खा के देखो आप, ठीक है। और खाना क्या करना है, अनाज एक प्रकार का अनाज नहीं खाना, बदलना है। जैसे आज ज्वार खाना है तो ज्वार ही खाओ आप सुबह शाम, कल आपको बेसन खाना है तो बेसन ही खाओ आप, परसों आपको रागी खाना है तो रागी खाओ आप, ठीक है। बदल बदल के अनाज खाना शुरू करो। सिर्फ इस चीज को 1 महीने आप एक्सपीरियंस करके देख लो। अगर आपको लगेगा कि चेंजेस नहीं हो रहा तो वापिस शुरू कर लेना। गेहूं तो अपार पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अनाज बदलना शुरू करो आज से ही, और मोटे अनाजों पे शिफ्ट होना शुरू करो। वीक में कम से कम 3 से 4 दिन मोटे अनाज बनाना शुरू करो दोपहर को लंच में, ठीक है। दोपहर को बना सकते हो आप, ओट्स का दलिया बना सकते हो आप, कनक का दलिया बना सकते हो आप, बाजरे की खिचड़ी बना सकते हो आप, जौ का दलिया बना सकते हो आप, ठीक है बहुत सारे भाई, ऑप्शन है हमारे पास। कभी कभी एकदम चावल मूंग की खिचड़ी बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चलो। रात को जल्दी खाना खाना है आपको, रात को लेट नाइट खाना नहीं खाना, ये भी हमें बीमार करता है। 7 बजे से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। भले ही आपको शेक पीना है तो भी 7 बजे पी लो, खाना खाना है तो भी 7 बजे खा लो, हल्का खाना खाना है तो भी 7 बजे करो, ठीक है। इसके अलावा अनाज बदलने के साथ साथ तेल बदलना है। हम शुरू से लेके लास्ट तक, पहली सांस से लास्ट सांस तक कौन सा तेल यूज करते हैं, लिखो चैट बॉक्स में। सरसों। कौन सा तेल यूज करते हैं सबसे ज्यादा, सरसों सरसों। बताओ। जन्म से लेके अभी तक, है ना, सरसों का। सभी के घरों में मिलता है, सभी की दुकानों में मिलता है। ये देखो, स्कुंतला मैम के लिए क्लैपिंग कर दो, है ना, वीना मेद मैम के लिए, बसंती मैम के लिए, किरण मैम के लिए। सरसों का तेल, सरसों का तेल सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जितने भी भारत में हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा कारण सरसों का तेल भी है। ये रिसर्च हुआ है, मैं खुद नहीं बोल रहा, अमेरिका में रिसर्च किया गया है। अमेरिका में सरसों के तेल को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे सरसों के तेल की वजह से फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब, हार्ट की प्रॉब्लम पिछले 20 साल में इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और उन्होंने अध्ययन किया, अमेरिकी साइंटिस्टों ने भी, इसका बड़ी मेन कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया वो था सरसों का तेल। बदल बदल के तेल खाओ आप, 1 महीने तिल का तेल खाओ, अगले महीने मूंगफली का तेल खाओ, उससे अगले महीने आप नारियल का तेल आता है अलग से खाने के लिए, उसके अगले महीने थोड़े दिन आप देसी घी खा सकते हो। बदल बदल के तेल खाओ आप। ऑलिव ऑयल ले सकते हो आप यूज, जैतून का तेल जो आता है, ठीक है। हम शुरू से लेके लास्ट तक एक ही एक प्रकार का तेल यूज करते हैं। इस वजह से इंडिया में कितने सारे लोगों का फैटी लीवर है, कितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब है, कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है। तेल बदलना शुरू करो आप, ठीक है। इसके अलावा सब्जियां बदलना शुरू करो। हर घर में 5 से 7 सब्जियां हैं जो पूरे साल भर बनती है, पूरे साल भर वही सब्जियां बनती है ना। ये सब्जी तो हमारा बच्चा नहीं खाता जी, ये सब्जी मेरे हस्बैंड नहीं खाते जी, ये सब्जी मेरी सास नहीं खाती, ये मेरे ससुर नहीं खाते। बदलना शुरू करो, विभिन्नता लेके आओ खानों में। जो स्वाद के लिए बना रहे हैं वो बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है ना। हमारे घर में तो ये सब्जी बनती ही नहीं जी, कद्दू की सब्जी हमारे घर में कोई खाता ही नहीं जी, घिया की सब्जी हमारे घर में कोई खाता ही नहीं जी। खाना शुरू करो, तभी तो बीमार है सारा घर, पूरा परिवार क्यों तंग है, क्योंकि हम सिर्फ 5 से 7 सब्जियां पूरे साल भर बनाते हैं, पूरे महीने में। आप देखो, आज ये कॉल खत्म होने के बाद आप सोचना, जितनी भी माताएं बहनें हैं, कि आपके घर में कितनी प्रकार की सब्जियां बनती है, आलू के अलावा कितनी और बनती है। आलू तो प्रधान है ना। इसके अलावा क्या बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं। जो सब्जियां बना रहे हो उसको छोड़ दो, 1 वीक करके देखो आप, 7 दिन करके देखो आप, बढ़िया बढ़िया सब्जियां बनाओ ना। सहजन की सब्जी बनाओ, जैसे मोरिंगा, ड्रम स्टिक बोलते हैं जिसको, आयुर्वेद में जिसको बहुत बड़ा अमृत बोला गया है। सहजन की फलियों की सब्जी बना सकते हो आप, उनके फूलों की सब्जियां बना सकते हो, सैम की फलियों की सब्जी बनाना शुरू करो। कद्दू पेठा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसकी सब्जियां बनाना शुरू करो। सबसे ज्यादा विटामिन ए और पोटेशियम होता है कद्दू में। सब्जी बनाना शुरू करो आप उसमें, अलग अलग सब्जियां बनाओ, अलग अलग दिन अलग अलग सब्जी। जैसे नेगेटिव। मंडे को व्हाइट बनेगा, ट्यूसडे को रेड कलर की बनेगी, येलो कलर की बनेगी बुधवार को, है ना, गुरुवार को ग्रीन कलर की ये बनेगी। कह रहा ऐसे हूँ। बनाना शुरू करो, आप देखोगे खुद 1 महीने में आपकी पूरी फैमिली कैसे स्वस्थ हो गई है, ठीक है। इसके अलावा खाने में मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन कंप्लीट करो आप, क्योंकि हमारे खाने में मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स, इनकी कमी है। कमी इसलिए है कि अनाज सारा पेस्टिसाइड से पक रहा है, सब्जियां फ्रूट केमिकल से पकी जा रही है। तो बबलू आज आप भाई। अपने कोच से पूछें कि मैं मेरे खाने में कैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ताकि आप प्रॉपर एक डाइट प्लान को फॉलो करोगे, कन्नो। प्लस साथ में किचन को बदलोगे, तो मोहित। आप अपने फिटनेस के साथ साथ पूरी फैमिली को फिट करते जाओगे लाइफ लॉन्ग, और कभी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
हम खुद बीमार करते हैं अपनी बॉडी को। हमारा शरीर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमारा शरीर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, इस धरती का सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर हमने इसकी केयर की और इसका कहना माना, अच्छा अच्छा खाना दिया इसको और खाने में विभिन्नता लेके आए, तो जिंदगी भर ठीक है हम भाई एक मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है। बातों बातों में आज का हमारा समय हो चुका है बाकी और हम कौन है शाम ऐसा को फिर मिलेंगे एक नए कोच के साथ और एक छोटे से सॉन्ग के साथ। बोलेंगे बाय बाय। कब से आओगा देखियो। कितनी देर में आओगे? प्यार का गीत है हैं?